अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ मल्टीपल टॉपिक्स के ऐसे शेयर करूँगी, यानी कि यहाँ पे मैं आपको एक ऐसे शेयर करूँगी जो कि कम से कम 20 टॉपिक्स को कवर करेगा। अगर आपने ये एक ऐसे अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो आपके 20 टॉपिक ईज़िली तैयार हो जाएंगे, यानी कि एक ऐसे करने से आपके 20 जो ऐसे हैं वो तैयार हो जाएंगे। इसलिए आपने इस ऐसे को अच्छी तरह से देख लेना है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव टॉपिक्स के ऐसे हैं। इसी तरह मैं पॉजिटिव टॉपिक के ऐसे भी बताऊँगी और नेगेटिव टॉपिक के ऐसे भी। अब यहाँ पे बात एक और कर लेते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव टॉपिक के ऐसे में क्या फ़र्क है, ये क्या है ये चीज़। तो पॉजिटिव टॉपिक्स के जो ऐसेज होते हैं उनमें सोसाइटी को फ़ायदा, जिनमें फ़ायदा हो रहा होता है वो पॉजिटिव होते हैं, और जिनमें सोसाइटी को नुकसान हो रहा होता है, जो कि हार्मफुल होते हैं सोसाइटी के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, तो वो नेगेटिव में होते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आपने ये याद रखना है, जो हार्मफुल होंगे वो नेगेटिव होंगे और जो फ़ायदेमंद होंगे वो पॉजिटिव होंगे। इस तरह से एसेस की ये दो टाइप्स भी कह सकते हैं, आपने दो काइंड्स भी कह सकते हैं, या दो कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं इसे। इस तरह से आपने इन दो चीज़ों को याद रखना है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे नेगेटिव ऐसे के टॉपिक्स, और इसके बाद मैं आपको पॉजिटिव के भी टॉपिक्स बताऊंगी और उनके भी ऐसे। अब यहाँ पे नेगेटिव टॉपिक के ऐसे हैं, ये नेगेटिव जो टॉपिक्स हैं कम से कम यहाँ पे 20 टॉपिक्स हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 20 टॉपिक्स हैं, और इन 20 टॉपिक्स के लिए आपने जस्ट एक ऐसे तैयार करना है। उस एक ऐसे को तैयार करने से आपके ये 20 टॉपिक कवर हो जाएंगे, और जब आपके ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे तो आप को पेपर में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ये वो ऐसेस हैं जो कि बार बार पेपर्स में भी आते हैं, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिट भी हैं। और इसी के साथ अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है और आप ये कर लेते हो तो आप देखेंगे कि आपको इन्हीं में से पेपर में आएंगे और आपका पेपर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप टॉपिक्स पे ध्यान दें तो ये मोस्टली वो वाले टॉपिक्स हैं जो कि बोर्ड में बार बार आ रहे हैं। अब यहाँ पे अब देखें नेगेटिव एसेज में लिटरेसी आ जाती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे नेगेटिव टॉपिक्स में आ जाता है लिटरेसी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, टेररिज्म। इसी तरह से ये बाकी सारे हैं। यहाँ पे मैं इन्हें उर्दू में भी आपको बता देती हूँ कि उर्दू में क्या है। इंग्लिश में तो आपको शो हो रहा है, मैं इसे उर्दू में भी कन्वर्ट कर देती हूँ। जैसे कि फ़र्स्ट है नाखवानगी, सेकंड है गुरबत, थर्ड है बेरोज़गारी, फोर्थ है करप्शन, फिफ्थ दहशतगर्दी, सिक्स फ़िरका वारायत, सेवन अफराद ज़र, इसी तरह 8 है रिश्वत, 9 है अकरबा परवरी, 10 है अदम बर्दाश्त, 11 ख़वातीन पर तशद्दुद, 12 बच्चों से ज़्यादती, 13 मंशियात, 14 झूठ और फ्रॉड या झूठ और फ्रेब। इस तरह से अब नेक्स्ट है 16 है गुरबत के नाम पर कत्ल, 17 है चाइल्ड लेबर, 18 है नाकस तालीमी निज़ाम, अदालती नाइंसाफ़ी, और लास्ट है दौलत की गैर मुसावी तकसीम। सो ये है 20 टॉपिक्स, और इन 20 टॉपिक्स के लिए आपने जस्ट एक ऐसे तैयार करना है जो कि इन 20 टॉपिक्स को कवर करेगा। लिहाजा अब मैं आपको ऐसे भी शो करवा देती हूँ, और साथ ही साथ आपने अगर अभी भी मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, अब आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे आउटलाइंस हैं। जब भी आपने ऐसे करना है तो सबसे पहले आप को पता होना चाहिए कि इसमें आपने किस तरह से इसे तरतीब देना है। अगर आप कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसे किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। तो आउटलाइन में आपको ये बताया जाता है कि आपने एक ऐसे किस तरह से लिखना है। तो जब भी आप कोई ऐसे लिखेंगे तो सबसे पहले आपने उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, यानी कि उसका तारुफ लिखेंगे। फिर उसकी कोशिश मतलब उसकी वजूहात क्या हैं वो बतानी है आपने। एक तरतीब के साथ आपने ऐसे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना है, तारुफ बताना है, उसके बाद आपने उसकी वजूहात बतानी है, उसके बाद हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, अब एक माशरे में उसके क्या मसर असरात हो सकते हैं वो बताने हैं, रोल ऑफ एजुकेशन इन सोल्यूशन, और इसका हल बताना है कि
कि तालीम इसमें क्या अहम किरदार अदा कर रही है, कि तालीम से इसमें क्या रोल अदा कर रही है, वो बताना है। ठीक है, इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, पॉइंट नंबर 5 है इंसाफ और एहतसाब की अहमियत, जस्टिस की अहमियत आपने बतानी है। फिर 6 है इज्तिमाई कोशिश की ज़रूरत, मतलब कि कलेक्टिव एफ़र्ट्स किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से इसमें बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है 7 मुनसफ़ाना माशरे का वज़न, मतलब कि मुतवाज़न बताना है, तवाज़ुन बताना है कि सोसाइटी में इसका क्या है। ठीक है, और लास्ट पे आ जाए कंक्लूजन, यानी कि इसका नतीजा, इस पूरी बहस से क्या नतीजा आखिर होता है वो भी आपने लास्ट पे बता देना है। अब ये थी इसकी आउटलाइन भी अगर आप BA के स्टूडेंट्स हैं तो आपने आउटलाइंस भी बनानी होती है, अच्छी तरह से आपने आउटलाइंस देनी होती है। और हर आउटलाइंस में यानी कि आप अगर इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो इंट्रोडक्शन में आपने बताना है कि आपने इंट्रोडक्शन में उसके बारे में कौन सी 3 या 4 चीज़ें बयान करनी है। वो बाकायदा तौर पे आउटलाइंस आपने 1 या 2 पेज की आउटलाइंस आपने तैयार करनी होती हैं, उसके बाद आपने इसे एक्सप्लेन करना होता है। तो जब आउटलाइंस आपकी बन जाती है तो एक्सप्लेन करने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और अब मैं आपको ऐसे शो करवाती हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने आपको ऐसे शो करवा दिया है। यहाँ पे जहाँ पे लाइन लगी हुई है, इसका मतलब ये है कि आपको जिस टॉपिक का ऐसे आ रहा है आपने वो यहाँ पे पुट कर देना है उस ऐसे का नाम, और इस तरह से आपका ऐसे तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे पूरा ही ऐसे मैं आपको शो करवा देती हूँ, मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। और आपने हर एक, आप देख रहे हैं कि एक पैरा ख़त्म होता है तो फिर उसके बाद दूसरा शुरू होता है। इसी तरह से आपने भी हर टॉपिक को जब एक्सप्लेन करना है उसको इसी तरह से एक्सप्लेन करना है कि एक टॉपिक जब ख़त्म होगा तो आपने उसे वहाँ पे एक पैरा ख़त्म करना है, फिर आपने नेक्स्ट पैरा शुरू करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है। आपने इसी तरह से इसी चीज़ को फॉलो करते हुए ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है। और इंशाल्लाह अगर आप इसी तरह से करेंगे तो आपकी तैयारी चंद दिनों में ही हो जाएगी। और चंद दिनों में क्या, आप इसी वीडियो में ही अपनी इन 20 एसेस की तैयारी कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको मैं कंप्लीट एसेस शो करवा रही हूँ। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही साथ आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो उसके लिए भी आपने कमेंट करके पूछ लेना है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी हर तरह से हेल्प करूँ। और इस तरह से आपने पूरा ही ऐसे याद करना है। यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने आपको पूरा ऐसे शो करवा दिया है। आई होप सो आपने अच्छी तरह से रीड कर लिया होगा। रीड नहीं किया तो आपने रीड कर लेना है, और फिर रीड करने के बाद अपना फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ये तो था इसका नेगेटिव। अब